नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंच गए हैं आजमगढ़, पूर्वांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका, और जिनकी तस्वीर अभी कुछ देर पहले आपने देखी वो यहाँ की पहचान है। वैसे तो आजमगढ़ की कई तरीके की पहचान है, लेकिन ये राहुल सांकृत्यायन है। हम भी घूम रहे हैं और इसलिए राहुल सांकृत्यायन को याद करना या उनके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा वृतांत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा राहुल सांकृत्यायन का होता आया है। जो लोग पढ़ते हैं उनको वो जानते हैं कि कितना बेहतर वो लिखते थे। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इस तरह की कई चीज़ें या कई कृतियाँ राहुल सांकृत्यायन के नाम पर हैं। बहुत सी बातें हैं। क्यों भैया, इनको जानते हैं जो बगल में आपकी तस्वीर लगी है, मूर्ति लगी है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन की। क्या करते थे? अरे ये घुमक्कड़ थे, विदेशों में जाते थे। हाँ, विदेशों में इनकी किताबें तरह तरह की लिखते थे, घूमते रहते थे और अपना यात्रा वृतांत सुनाते रहते थे। तो आप लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। कैसा है यहाँ, विकास का काम ठीक है? क्या विकास के काम तो हो रहा है। वैसे यहाँ के लोग मुलायम सिंह यादव को बड़ा पसंद करते हैं। वहाँ यहाँ के सांसद रहे अखिलेश यादव, फिर आप लोगों ने चुने सांसद के तौर पे। नहीं तो उन्होंने काम करके दिखाया था ना, इसीलिए चुना है जी। इसीलिए आप लोग जो है दुर्गा प्रसाद यादव जी जो यहाँ के विधायक हैं कई बार के, इसी आधार पर चुनते आए? नहीं, दुर्गा प्रसाद तो हमेशा जीतते आते हैं। ये ऐसा समीकरण बन जाता ही है जीतने का उनका। मतलब कोई कितना भी जोर लगा ले उनका समीकरण निकल ही आता है बीच से। हाँ, जीतने का निकल जाता है। तो क्या ये अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का काम है कि उनके पर्सनल काम है? नहीं, वो पर्सनल भी काम है ना उनका। जैसे सदर अस्पताल में कोई जाए, वो किसी से ये नहीं पूछते कि किस विधानसभा से के हो। काम के लिए तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। तो चाचा कहाँ से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ठीक ठाक हो रहा है? आपका तजुर्बा तो बहुत लग रहा है। कितनी उम्र है आपकी? 81 साल। 81 साल। कई नेता देख लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक लग रहा है आजमगढ़ के विकास का काम कुछ ठीक हो रहा है? हाँ। हैं? यानी योगी सरकार ने कुछ किया कि पुराने ही है सब अखिलेश यादव के जमाने का? अब क्या किया करना, जो सामने सब कुछ बात। अब तो सामने सब कुछ देखा जाए। तो आप कुछ बताइए, हम तो रोज रहते नहीं, आप जो रहते हैं यहाँ के लोग वही बता सकते हैं कि अच्छा हुआ कि नहीं। नहीं, अच्छा तो हो ही रहा है। अच्छा हो रहा है। बता रहे हैं कि आपके आउटर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो बन रहा है, बन रहा है ना? उससे तो फायदा मिलेगा लोगों को। बिल्कुल मिलेगा, इससे फायदा मिलना करेगा। तो आइए कुछ लोगों से और आपकी बात कराते हैं और लोगों का क्या मूड है आजमगढ़ में, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हम आजमगढ़ के लोगों से बात कर रहे हैं। कैसे हैं बाबा? ठीक हो? ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। तो सलीम साहब, क्या देख रहे हैं यहाँ पे आजमगढ़ में? कुछ ठीक ठाक काम हो रहे हैं? सरकार के लोग कर पा रहे हैं? साहब, काम तो जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है जी। क्या क्या बेहतर आपको लगा पहले से? बेहतर पहले से क्या मतलब, वो मैं समझ रहा हूँ कि इस सरकार में ज़्यादा मुझको बेहतर लग रहा है जी। आपको क्या, मैंने इसीलिए तो पूछा। आप लोग देखिए बीज का काम कर रहे हैं ना? जी, हम बीज के काम, बीज एग्रो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो लोगों को, किसानों को मदद करते हैं। अब चूंकि हम आजमगढ़ में बैठे हैं और आप यहाँ के आज़मी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। आप यहाँ के रहने वाले कैफी आज़मी साहब हैं, है ना? बड़ी पहचान उनसे है। वो कहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो उनका लिखा है, हम तो खाली बोल रहे हैं। तो शायद ही है जी। तो मतलब इसके पीछे कोई अंदर की बात है या फिर आप मान रहे हैं कि सरकार ठीक है? नहीं, कोई अंदर की बात नहीं। मैं अब दिल्ली कह रहा हूँ कि सरकार ठीक है। यहाँ इसमें दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी वो भी ठीक है, अपने जगह सब ठीक है साहब। इन सरकार में मुझको कहीं से कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी जी। नहीं किसी किस्म की कोई इस तरीके की गंदगी, बवाल, इस तरीके की कोई फसाद, इस तरीके की कोई ऐसी बातें नहीं है। यहाँ के लोग असल में क्या चुनते नहीं हैं। यहाँ 10 सीटें हैं विधानसभा की। जी। एक बीजेपी जीती जी, और बाकी तो कभी जीतते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। यहाँ से कम जीते। इसकी क्या वजह है आप मानते हैं? वजह क्या, यहाँ कुछ माहौल ऐसा बन गया है सपा का है, और
सिर्फ बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट चले जाते हैं सभा में, और सभा की सारी सीटें निकल जाती हैं। अब ये देखिए आ रहे हैं ये अभी ये वोट कटेगा, वैसी साहब आ रहे हैं। अब इसमें देखिए इसमें कठिन हो जाएगा है। कठिन हो जाएगा थोड़ा। अखिलेश यादव जी सांसद यहाँ के, उनका काम कैसा लगता है आपको? ठीक है, अखिलेश भी ठीक। नेताजी पहले थे। जी हाँ, वो भी ठीक थे, ऐसी बात नहीं। अखिलेश जी हाँ, अखिलेश जी और नेताजी ये दोनों जनी आजमगढ़ की बहुत ठीक थे। तो ये बताइए, जब सभी ठीक हैं तो गड़बड़ कौन हुआ? गड़बड़ देखिए कोई नहीं है। गड़बड़ लोग कर देते हैं। अच्छा, लोग कर हाँ, देते सरकार नहीं गड़बड़ है। जी हाँ, उसके कार्यकर्ता गड़बड़ कर देते हैं साहब। हैं। क्या नाम आपने बताया था? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, ये जो हैं सलीम साहब भी बड़े अच्छे राइटर हैं, एक जो सलमान खान साहब के पिता हैं। और एक आप हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि उनके मन की बात क्या है, उनके मन के सवाल क्या हैं। आजमगढ़ के लोगों से उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे हैं भैया? ठीक है भैया। क्या शुभ नाम हुआ अपना? सूरज उपाध्याय। उपाध्याय जी, कैसा काम रहा 4-4.5 साल में सरकार का, एक आज़मी के रूप में? वैसे तो आजमगढ़िया कहते हैं लेकिन आज़मी तो इसलिए कैफी आज़मी साहब को हमने सुना है। तो एक आज़मी के रूप में आप कैसे देखते हैं इस 4-4.5 साल के काम को? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है सर। ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लोग तो बड़ा माहौल बनाते हैं आजमगढ़ में कि बीजेपी की सरकार ने कुछ किया। बीजेपी सरकार ऐसा है कि हर पार्टी के लोग हर अलग अलग हैं यहाँ पे ना जी। जैसे हम उपाध्याय हैं, तो अगर हम मुलायम को वोट देंगे तो मनबे नहीं करेंगे, तो हम हार मान के उन्हीं को देंगे, अच्छा हो या खराब हो जी। मुलायम सिंह यादव मनवे नहीं करेंगे? नहीं मानेंगे। पंडित और ठाकुर लोग वोट दिए हमको। अच्छा, यहाँ जातिवाद बड़ा चलता है, उसी के आधार वोट होता है जी। वोटिंग उसी के हिसाब से। नहीं तो यहाँ पे देखिए, ये विधायक यादव वर्ग के ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। उनकी संख्या ज़्यादा है जी। तो यादव और मुस्लिम एमवाई वाला फैक्टर काम करते हैं। जी जी जी, एकदम 100%। अखिलेश यादव जी काम कैसा है सांसद के तौर पर? वो ठीक, वो एक नंबर। और योगी जी? योगी जी भी ठीक अपने जगह पर। ठीक, उन्हें आम लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, जो सुविधा वो चाह रहे हैं। जी हैं? जी, ठीक लग रहा है जी। ठीक है। तो ये आम लोग हैं जो अपनी बात को बड़े सामान्य तरीके से रखते हैं। ये भी भैया ये सब्जी बेच रहे हैं, क्यों? भिंडी क्या रेट चल रही है? 20 रुपया किलो है। लोग तो कह रहे हैं बड़ा महंगा हो गया है। नहीं, सस्ता है, 20 रुपया किलो है। 20 रुपया किलो है ना? नेनुआ भिंडी लौकी चौराई सब 20। यहाँ आजमगढ़ के लोग मुस्कुराते बहुत अच्छा है। क्यों, ये बताओ कि आप तो जगह जगह जाते रहते हो। हाँ, सड़कें ठीक हैं यहाँ की? ठीक है। ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है? उधर थोड़ा गड़बड़ है। कितनी दूर? अरे मजे से दूर। अबे भैया, महत्वपूर्ण बात चल रही है, हैं? मुस्कुराना नहीं हर बात पे। ये बताओ कि जहाँ जहाँ आप जाते हो, विकास के काम आपके घर में आवास मिले आप लोगों को? हाँ, मिला है। मिला है? राशन वगैरह समय से मिल रहा हाँ, है? मिल रहा है हैं? मिल रहा है राशन से। योगी जी की सरकार कैसी लगती है? ठीक है। उन्हें ठीक है, सब ठीक। मिल रहा है हाँ, कि गड़बड़ है? ठीक है भैया। ये स्थानीय लोग हैं, इधर भी पूछ लेते हैं हम दीदी से। दीदी सब्जी लेने आई हैं, क्या नाम है अपना? मंजू गुप्ता। मंजू जी, कैसा काम लगा 4-4.5 साल में सरकार का? अच्छा लगा। ठीक लगा? योगी जी ठीक काम कर रहे हम्म, हैं? दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ बनेंगे। लेकिन आजमगढ़ के लोग तो यहाँ से विधानसभा जिताते नहीं उनको। क्यों नहीं जिताएंगे? हैं? अभी तक तो नहीं जिता। है, लग रहा है सबको प्लान जिताने वाला। इस बार प्लान है आजमगढ़ लोगों का? हम्म, हैं? हम्म, तो सपा का गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या होता है। ये तो बात सही है। कोई नहीं हरा पाएगा यहाँ पे। सपा को आजमगढ़ से कोई नहीं हरा पाएगा। इसकी वजह क्या है? क्यों दीदी? वजह सब दिखाई दे रहा है, आदमी खुद पहचान रहा है। हम आजमगढ़ में हैं और इस वक्त यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण लीडरा चौक पर पहुँच गए हैं। ये लीडरा चौक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दलों के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर तरह के राजनेता आपको इस चौक पर, इस चौक चौराहे पर चारों तरफ खड़े मिल जाएंगे। और जो स्थानीय लोग हैं उनकी वेशभूषा से अगर आप पहचाने तो कुछ दूसरे दल के। आप लोग भैया किस दल से संबंध रखते हैं? समाजवादी पार्टी से। आपके पास में आता हूँ पहले इधर। आप लोग भैया? बीजेपी। थोड़ा बात इनसे कर ले, मैं तुरंत लौट के आता हूँ आपके पास, ठीक है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है।
ये लीडरा चौक है, यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं हमेशा, है हाँ। चर्चा चलती रहती है राजनीतिक। राजनीतिक चर्चा चलती रहती है। तो क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़ का मूड बदला है? क्योंकि पिछली बार तो एक सीट मिली थी आप लोगों को यहाँ से। आपकी बार 300 पार। 300 तो ठीक है, हमको तो आजमगढ़ समझाइए। आजमगढ़ में भी आपकी बार हम लोग 10 की 10 विधानसभा सीटों पे जीत रहे हैं, क्योंकि ये तो ज्यादा बोल दिया है ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल हुआ चाहे जब भी आपने देखा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कोरोना मुख्यमंत्री जी ने जब कोरोना काल में ग्रसित थे तो लगातार बैठकें करते रहते थे। इसके बाद वो प्रदेशों में लगातार दौरा किया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस आजमगढ़ का कि यहाँ के सांसद अखिलेश यादव जी, कोरोना काल तो चल रहा था तब तो उनका कोई किसी से कोई वार्ता नहीं, और इसके बाद भी आज तक यहाँ पे न तो आने का काम किया, न तो इस जनता को किसी के यहाँ पूछने का काम किया कि यहाँ की जनता कैसे क्या रह रही है। तो मुझे लगता है कि जनता जान चुकी है इन लोगों की सच्चाई, इसलिए अब की बार बीजेपी सरकार पूरी तरह। लेकिन उस फैक्टर का क्या कीजिएगा जो यहाँ पे लोग कहते हैं, अभी मैं बात करके आम जनता से आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर लोग वोट डालते हैं। आपकी बात सही, जाति के आधार पर, लेकिन जाति जो शब्द थे वो आपके कोरोना संक्रमण 2 साल में जिस हिसाब से सत्ता पक्ष ने कार्य किया है, जिस हिसाब से लोगों की सेवा की, जिस हिसाब से शौचालय बिना किसी को देखे हुए दिया गया, जिस हिसाब से आवास बिना किसी जाति को देखे दिया गया, जिस हिसाब से गैस बिना कोई जात बिरादर मतलब किसी पार्टिसिपेशन नहीं किया गया, कहीं वो नहीं, सबको किया गया जो जरूरतमंद था। मैंने वो नारा जो सबका साथ सबका विकास है उसको जमीनी स्तर पे उतारा गया। लेकिन दूसरी यहाँ पे एक आबादी वो भी है जो नारा आपने बाद में जोड़ा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो विश्वास वाले लोग आ पा रहे हैं इधर? हाँ, आ रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव हुआ है, 22 ब्लॉक हैं आजमगढ़ जनपद में। 13 ब्लॉकों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। और जहाँ तक सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात है, तो हर वर्ग के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अन्य पार्टियाँ परिवारवादी पार्टियाँ हैं, उसमें समाजवादी पार्टी एक परिवार है जो पूरे समाजवाद की परिभाषा को बदल दिया है। उनके परिवार का छोटा से लेकर बड़ा बच्चा तक अगर पैदा होता तो उनके नाम एक ब्लॉक प्रमुख, एक सीटें उनके अलॉट हो जाती हैं। कोई पढ़ लिख कर नौकरी करना नहीं चाहता है, सब लोग राजनीति में आ रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं, अपने परिवार के लोग समाजवाद में बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये परिवारवाद को आप लोग तोड़ेंगे? क्यों भाई? एकदम तोड़ेंगे। आजमगढ़ परिवारवाद बन चुका था योगी जी के आने से पहले। जब से योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने, उसके बाद आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश की जनता की ये जो है आवाज़, ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आजमगढ़ की रणनीति इस बार चेंज होगी, आपको उसमें कोई दो राय नहीं है। आप पिछले चुनाव में इस चुनाव में देख लीजिए, और अपराधी जो चिल्ला रहे हैं ये अब उस लायक भी नहीं बचेंगे कि कहीं उनको जगह मिले। ठीक है, तो इधर भी हम बात करते हैं। यहाँ पहले हमें लोगों ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और हम इनसे भी बात करते हैं। अभी देखिए, हमने आम जनता से भैया बात की थोड़ी देर पहले, फिर बीजेपी के सदस्यों से इसलिए बात की कि उनकी सरकार पूछ तो लेकर काम क्या हुआ है। आप लोग यहाँ से हारते नहीं हैं, ऐसा क्या यहाँ पे फैक्टर आप लोग काम करते हैं? हारने जीतने की जो बात थी, आजमगढ़ में विकास की गंगा माननीय अखिलेश जी, माननीय नेताजी बहाए हैं। बगल में आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज जाएंगे, अतरौलिया जाएंगे, हवाई पट्टी देखेंगे, जितना भी काम किए हैं माननीय नेताजी। कह रहे हैं अपग्रेड कर रहे हैं हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में। नहीं, अब तो कर रहे हैं ना, हमारे काम पर पट्टी लगा रहे हैं। अभी हॉस्पिटल जो बना था महिला, वहाँ जबरदस्ती जब सरकार आई तो पट्टी लगा रहे थे। वो एक एग्रीकल्चर कॉलेज बनवाए नेताजी, वहाँ पट्टी लगवा रहे थे। समाजवादी पार्टी जब आंदोलन की तो बची पट्टी तो पट्टी फेंकवा रहे थे उसके साथ। आजमगढ़ की बात हम लोग करने आए हैं। आजमगढ़ बात कीजिए, तो वही आजमगढ़ में इनका एक पत्ता भी नहीं है अभी तक। इन्होंने एक पत्ता भी नहीं लगाया, पेड़ तो छोड़ दीजिए। सारे विकास के कार्य माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए। इनके कार्यकाल में अगर आजमगढ़ की सड़कों को आप देख लें 5 साल के अंदर, तो एक सड़क पे एक गिट्टी नहीं गिरी। कुछ और लोग हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, उस तरफ भी हम चलते हैं, और इधर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग थे, ये अपने नज़रिए से चीज़ों को रखते हैं। और अब हम इस तरफ आ रहे हैं, इनसे भी इनकी तारीफ पूछेंगे और जानेंगे कि ये
किस तरफ? भैया आप लोग कौन से दल से? पीछे तो सपा के, आप लोग सपा के कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के। मैं तेज बहादुर यादव कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। तो यादव जी, यहाँ पे क्या ऐसा फैक्टर बनता है कि आप लोगों के लिए स्कोप नहीं बचता है? सब ये लोग ले जाते हैं सपा वाले। यह आप जो सवाल किए हैं ये बिल्कुल सवाल ही गलत है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। आप उठा के चंद्रजीत यादव का नाम शायद आप सुने होंगे। राम बार से इनको देख रहे हैं, आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। ये आप अपनी उम्र की याद दिला रहे हैं। हाँ, हमारी उम्र 30-32 साल और हम 7 बार से दुर्गा प्रसाद जी को देख रहे हैं। तो क्या गड़बड़ी क्या है, ये तो बताइए। गड़बड़ी क्या है? जनता का सिलेक्शन है, गड़बड़ी क्या है? देखिए, हम लोग चार्ज तो हैं, इससे अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। अब जो चश्मा लोगों के ऊपर जो चढ़ गया है वो थोड़ा सा उतरने में वक्त ले रहा है। तो हम लोग भी इस बार लगे हुए हैं। 30 साल हो गए जी बिल्कुल, 30 साल हम लोगों ने आपको दूसरे लोगों को, दलों को भी देख लिया है और उन्होंने जैसा चलाया आज सब जानता है। आज पूरी जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और आने वाले दिनों में जो वक्त होगा वो कांग्रेस का ही होगा। एक चीज ये देखिएगा आप कि विधायक क्या, ये जो 10 पे दावा करते हैं ना कि सपा का गढ़ है, आजमगढ़ से लोगों ने 10 सीटों दी है सपा को। कोई एहसान नहीं लाता सपा ने आजमगढ़ के ऊपर, ठीक है। और इस बारी तो उनको एहसास हो जाएगा कि जनता किसको चुनना चाहती है। सपा का हाल क्या होने वाला है, आप देख लीजिए। आजमगढ़ की जिंदगी में यहाँ तो वो लोग मानते हैं कि भाई यादव और प्लस मुस्लिम, ये 2 वोट मिल गए। मुस्लिम जो है सपा के साथ नहीं जाने वाला, ये तय मान लीजिए। और हाल जो कतई नहीं जाएगा, वो देख रहा है उनकी रीतियों को। दुर्गा यादव जी की बात कीजिए, वो विधायक हैं, जब से हम लोग वोट संभाले हैं तब से यहाँ के विधायक हैं। लेकिन पूरे नगर पालिका, पूरे शहर क्षेत्र में अगर उनका एक बोर्ड विकास का दिखा दीजिए तो आपको नहीं मिलेगा। चिराग मंत्री भी रहे और एक बोर्ड विकास का उनका नहीं मिलेगा शहरी क्षेत्र। क्या कहते हैं भैया? इस समय जो है 5 सीटों पर यहाँ सपा कब्जा की है, 4 सीटों पर बीएसपी है, 1 पे भाजपा है, समझ रहे हैं जी। तो यहाँ लोग कहते हैं सपा का गढ़ है, लेकिन सपा के साथ साथ बसपा का भी गढ़ है। बसपा का भी गढ़ है, ये तो सही बात कह रही है, पॉइंट है आपकी। तो इसलिए आगे भी जो 22 में चुनाव होगा, यहाँ बसपा जो है कम से कम 8 सीट जीतेगी। ठीक है, कम से कम 8 सीट जीतेगी। बाकी 2 किसके लिए छोड़ दी, भाजपा के लिए या फिर सपा के लिए? देखिए, ऐसा है, सच्चाई जो होती है वही विपक्ष भी होता है ना। सही बात। तो विपक्ष में कभी कहीं हम हार भी सकते हैं। ऐसे ईमानदार कार्यकर्ता जरूरी है। ठीक है, क्या कहते हैं भैया आप? ऐसा है सर कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी है, 4 बार सरकारें रही हैं और माननीय बहन जी ने स्वच्छ शासन प्रशासन उन्होंने दिया है, ठीक है। और जनता इस बड़े उम्मीद के साथ देख रही है कि सपा को उन्होंने देखा जितना गुंडा राज रहा, और भाजपा भी उसी पैटर्न पर चल रही इस समय। इसलिए इस बार 2022 में माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, अपने कुशल शासन के नेतृत्व में जो उन्होंने दिया है जी। इस बार जनता जो है बड़े उम्मीदें लगाकर, सभी दल हैं अपने अपने तरह से चीज़ों का दावा कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि आजमगढ़ के आम आदमी के लिए कौन काम कर रहा है वो व्यक्ति पहचानेगा, और अगर वो पहचान के विकास के आधार पर वोट करेगा। क्योंकि एक बात ये भी यहाँ की सच्चाई है कि लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बट जाते हैं, शायद न बटें तो वो ऐसा नेता चुन सकें, जो ऐसा कोई कार्यकर्ता जिसको पहली बात तो टिकट मिलता नहीं है, आम कार्यकर्ता को, बड़े नेताओं को ही मिलता है, लेकिन अगर वो ऐसा नेता चुन सकें जो विकास के आधार पर काम करे, न धर्म देखे न जाति, तो शायद आजमगढ़ का और भला होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।